Hello everyone, I am Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So guys, we all know we are discussing UPSC EPFO revision series for free. So in this video we will discuss some question answers, one-liner question. So this contain questions of easy pattern and moderate pattern and both in Hindi and English. So we start with first question, that is about the Press Trust of India chairman. So first question is, who has been appointed as the new chairman of the Press Trust of India? तो आपको बताना है कि न्यू चेयरमैन प्रेस ट्रस्ट इंडिया के कौन है। फर्स्ट है यहाँ पे आपके पास विनीत जैन, सेकंड इज अवीक सरकार, सी इज विवेक गोयनका एंड डी इज महेंद्र मोहन गुप्ता। सो जो आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आपको वीडियो को एक बार पोस्ट करना है, इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना है, देन मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। तो एक बार आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसको आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उनके जो न्यू चेयरमैन हैं वो है आपके अवीक सरकार। और देखिए, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इसलिए इसमें इंट्रोड्यूस करे हैं और अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस तरीके से पर्सनैलिटी नेमिंग रिलेटेड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे EPFO में करंट बेसिस पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ये अवीक सरकार का ही आपका आंसर है। इसकी जो PDF होगी मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस Minister Mid? So you have to tell here ki who is the host of SCO Defense Minister Mid. First option is Tokyo, B is Beijing, C is Moscow and D is New Delhi. So try this question. Okay, done. So C option Moscow is correct here because the host of SCO Defense Minister meet is Moscow. Here is the answer. बेसिकली रशिया के अंदर जो है वो मॉस्को होता है एंड हमारी कंट्री की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के राजनाथ सिंह थे वो गए थे और यहाँ पे रशियन जो काउंटर पार्ट्स थे उनके साथ मिलकर उन्होंने इस मीट को कंडक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन गिवन एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. सो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ चेयरमैन हु हैज़ गिवन एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन पीरियड के लिए जो स्पेसिफिकली चेयरमैन का नाम है 6 months पीरियड के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। ए इज प्रमोद चक्र मोदी, बी इज हर्षवर्धन, सी इज अमिताभ कांत एंड डी इज रिहाई लाल। सो जस्ट पॉज वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके डन। सो करेक्ट आंसर इज प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है उसके मेंबर थे, जिनका जो टाइम पीरियड था उसको 6 months के लिए बढ़ा दिया गया है। 1982 के बैच के ये इंडियन RS ऑफिसर है, IRS ऑफिसर है। नेक्स्ट इज, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल टू प्रमोट बिजनेस टाइज? सो वी ऑल नो देर आर ऑलवेज 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स कैटेगरी इन EPFO एग्जाम, सो डेट्स आई इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या है कि EPFO एग्जाम में हर साल जो है 1 से 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपसे पूछा जाता है। वो आपका अवार्ड्स रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनैलिटी रिलेटेड भी हो सकता है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस याद रखने हैं। ए है रिकी पोंटिंग, बी इज एडम गिलक्रिस्ट, सी इज मैथ्यू हैडन एंड डी इज ब्रैडली। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है मैथ्यू हेडन, जो है वो फर्स्ट ऐसे क्रिकेटर बने हैं, अपॉइंटेड हुए हैं एज मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडियन काउंसिल, जो कि बिजनेस टाइज को और ज़्यादा आगे इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन कॉन्टेस्ट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू सेंसिटाइज अबाउट वाटर कंजर्वेशन? सो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट विच मतलब कॉम्पिटिशन की जो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने किया था, और ये बेसिकली जो किया गया था वो वाटर कंजर्वेशन के सेंसिटाइजेशन के लिए किया गया था। सो ए इज वाटर हीरोज, बी इज जल राजा, सी इज जल तुम्हारा एंड डी इज जल कहानी। सो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो वाटर हीरोज है वो करेक्ट ऑप्शन है। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है इन्होंने एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट किया था वाटर कंजर्वेशन के लिए, जिसको नाम दिया गया वाटर हीरोज का। जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर जो इन्होंने बेसिकली जो लॉन्च किया गया था, इसको जो प्रॉपर नाम दिया गया था वो था वाटर हीरोज शेयर यूर स्टोरीज कॉन्टेस्ट। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज़ अप्रूव इट्स न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी फॉर 2020 एंड 2025? सो यू हैव टू नेम दिस स्टेट और द प्लेस जिसमें कि 2020-2025 में न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। सो करेक्ट ऑप्शन इज कर्नाटका। और देखिए, आपके लिए जो है ये इजी होगा बिकॉज IT सेक्टर इज लोकेटेड इन बेसिकली कर्नाटका, बेंगलुरु। सो इट्स इजी टू रिमेंबर दिस थिंग्स बाय कनेक्टिंग दिस पॉइंट्स। तो कर्नाटका जो है वो बेसिकली IT पॉलिसी 2020-25 के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया है। कर्नाटका इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू IT पॉलिसी 2020-2025। सो बेसिकली IT सेगमेंट के अंदर ये होगा, और इसमें जो विच इज़ द बेसिक एम ऑफ
दिस स्कीम इज टू अचीव $1 trillion digital economy and create 6 million job opportunities. So you have to remember this fact also. Next is what is the name of naval exercise that is being held between India and Russia. तो यहाँ पे जो समुद्री एक एक्सरसाइज जो है इंडिया और रशिया के बीच हुई है उसका आपको नाम बताना है. फर्स्ट इज इंद्र नेवी, बी इज मिशन नेवी, सी इज गरुड़ शक्ति एंड डी इज हैंड इन हैंड. सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू द आंसर. ओके डन. सो करेक्ट ऑप्शन इज इंदिरा नेवी जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन आता है. इंदिरा नेवी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. इट इज़ अ बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब साल के अंदर जो 2 बार मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है इंदिरा नेवी वो है. इंडियन नेवी और रशियन नेवी के अंदर आती है. विच प्लेस की जिस पे ये हेल्ड होती है, सो दिस इज बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल के अंदर ये किया जाता है. 2 डे एक्सरसाइज है ये जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्मेट एट सी के अंदर आपकी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम टू बी अटेंडेड बाय Prime Minister of India with street vendors from Madhya Pradesh. So guys, this is very important question because it includes street vendors, so which comes into unorganized workers category. So this information is from your current affair perspective also important, and this is from the EPFO perspective also because it includes unorganized sector any activity. ठीक है. तो जो हिंदी में एक बार मैं आपको बता देती हूँ. तो मध्य प्रदेश में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स जो कि रास्ते में आई थिंक रेहड़ी चलाते हैं और ये कहते हैं इनको स्ट्रीट वेंडर्स को हिंदी में. तो स्वनिधि संवाद एक ऑप्शन है आपके सामने. सेकंड ऑप्शन है स्वनिधि स्पीक, सी इज स्वनिधि की बात एंड डी इज स्वनिधि वर्चुअल. तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड डू द आंसर. ओके डन. तो ए जो है वो है स्वनिधि संवाद जो है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली संवाद जो होता है, संवाद इज लाइक कम्युनिकेशन. ठीक है, इंग्लिश को हम इसमें कहेंगे. तो संवाद का मतलब होता है एक से दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना. तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रीट वेंडर से यहाँ पे अटेंड किया है, बातें की हैं, इस वजह से जो है स्वनिधि संवाद कहा गया है. ये क्वेश्चन जो है दूसरी फॉर्म में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो स्वनिधि संवाद किया है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ वो कौन सी जगह के अंदर हुआ है. तो ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है. ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी स्वनिधि संवाद जो है मध्य प्रदेश के अंदर किया, और इसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो थे वो भी प्रेजेंट थे, और इसमें 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट इज द कॉन्क्लेव ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st century हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री. तो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ इनिशिएटिव. ए इज उन्नत भारत अभियान, बी इज शिक्षा पर्व, सी इज गोल एंड डी इज ट्राई. तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो यहाँ पे बेसिकली जो है हम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं. एजुकेशन को हम प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में शिक्षा, और हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम फेस्टिवल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं. तो इस चीज़ से आपको क्या याद हो जाएगा कि शिक्षा पर्व जो है वो स्कूल एजुकेशन इन 21st को ऑर्गेनाइज जो किया गया था उसको नाम दिया गया शिक्षा पर्व का. ठीक है. तो शिक्षा पर्व है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको शुरू किया है, और ये बेसिकली जो भी क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के लिए लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के लिए उसको अनाउंस किया गया था इसके अंदर. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके पास कि नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड वर्क्स अंडर द एजेसिस ऑफ विच मिनिस्ट्री. तो आपको जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसके अंडर ये बोर्ड जो है वो वर्क करता है. ए इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, and D is Ministry of Commerce and Industry. So this is one tricky question because you have to mention here ki which ministry is asked from which ministry is asked from you, and the board name is little different. So may you answer this जो option जो है आपका. तो ये वाला जो option है आप मे भी इसको टिक कर सकते हैं, but option is different one, so you have to attend this carefully. A is Ministry of Education, B is Ministry of Skill Development, C Ministry of Science, and D is Ministry of Commerce and Industry. Just pause the video and attempt this question. ओके डन. सो करेक्ट ऑप्शन इज हेयर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. इसके अंदर जो है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया है. ये बेसिकली जो है वो रिजल्ट ऑफ सेकंड एडिशन जो हुआ था रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन द सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019, उसकी रिजल्ट जो निकला उसके बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया, इस बोर्ड को बनाया गया. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू इसको रिलीज किया गया है. हालांकि आपको याद रखना है कि ये जो रैंकिंग एक्सरसाइज थी, मतलब कि जो भी रैंकिंग ऑफ स्टेट था, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने किया है. इसके अंदर जो है बेसिकली 7 बोर्ड रिफॉर्म्स एरियाज को बताया गया, 30 एक्शन पॉइंट्स को बताया गया, और उसी के साथ 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज जो थी उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था. तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं.
नेक्स्ट इज ब्रिटोन जेन फ्रेजर इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ विच ग्लोबल ग्रुप। तो आपको ये बताना है कि ये जो पर्सनैलिटी है ब्रिटोन जेन फ्रेजर जो है वो कौन से ऐसा ग्लोबल ग्रुप है जिसकी फर्स्ट वीमेन हेड बनने वाली हैं। ए इज माइक्रोसॉफ्ट, बी इज IBM, सी इज सिटी ग्रुप एंड डी इज गूगल। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, सिटी ग्रुप की जो है ये अब पहली बार ग्लोबल हेड बनने वाली हैं। इसके बारे में आपको ज़्यादा मतलब कि नहीं पता होना चाहिए, बट पर्सनैलिटी रिलेटेड है तो आपको इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इंडियन टेक्नोलॉजी मेजर इज सेट टू एक्वायर द यूरोपियन फार्म गाइड विजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी IT इंडस्ट्री ऐसी है जिसने कि यूरोपियन फार्म गाइड विजन को एक्वायर करा है। ए इज TCS, बी इज इन्फोसिस, सी इज विप्रो एंड डी इज HCL। तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही आंसर वो है इन्फोसिस। जस्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने का ऐसा सच नहीं है। नेक्स्ट इज विच कंट्री सक्सेसफुली सेंड 9 सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट फ्रॉम अ शिप इन द येलो सी। तो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द कंट्री विच सेंड 9 सैटेलाइट्स फ्रॉम येलो सी, इन द येलो सी, तो शिप से। तो ए इज रशिया, बी इज चाइना, सी इज इजराइल एंड डी इज US। तो जस्ट पोज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके डन। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन है। चाइना जो है वो एक सक्सेसफुल कंट्री है जिन्होंने कि 9 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा है फ्रॉम अ शिप इन द येलो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी। ए इज चंद्रा कोचर, बी इज आदित्य पुरी, सी इज अजय धोवाल एंड डी इज अजीम प्रेमजी। तो आपको बताना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो यूरो मनी से मिलता है वो किस पर्सनैलिटी को मिला है। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी जो ऑप्शन है आदित्य पुरी वो सही ऑप्शन है। यहाँ पे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ऐसा सच इनके बारे में नहीं पता करना है, मतलब आपको MD ऑफ SDFC बैंक। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी कुछ मंथ्स पहले एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में, तो उसमें भी मैंने यही बात बोल दी थी कि मतलब हमें इससे कुछ नहीं लेना, मतलब यार मेरा उनको डिफेम करने का या डिसरिस्पेक्ट करने का वो कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरा मतलब बस ये था कि हमें जो है वो करंट अफेयर पे ध्यान देना है, डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान नहीं देना है। तो प्लीज़ इतने सेंसिटिव मत बनिए कि आप इन चीज़ों के ऊपर मुझे मतलब आके कमेंट सेक्शन में से हेट कमेंट्स कर रहे हैं, बिकॉज मैं कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, और वो भी ऐसे कास्टिस्ट इशू पे। वी आर इन अ सेक्युलर कंट्री यार, एंड वी आर मैच्योर इनफ कि हम ऐसे इशूज़ को जो है वो मैच्योरली हैंडल करें। कोई भी छोटी सी बात का इशू बना के अपने बीच में एक हेटर्ड ना लेके आए, क्योंकि हम जो इस जनरेशन के अंदर है हमें आगे जो है अपनी कंट्री को सेकुलर पाथ पे लेके जाना है, ना कि कास्टिस्ट और रिलीजनिस्ट चीज़ों पे लेके जाना है। बट फिर भी अगर किसी को भी सेंटिमेंट सुन के हर्ट हुए हैं उस वीडियो को देख के, तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ, बट आई एम अगेन सेइंग कि उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यही चीज़ थी, मेरे मुँह से सेम ऐसे निकल गया था यहाँ पे। तो बस आपको ये याद रखना है कि आदित्य पुरी जो थे उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, और वो SDFC बैंक के MD हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूरे हो गए, अब हम हिंदी के क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। पहला है भोपाल गैस त्रासदी के कारण 2-3 दिसंबर की रात की गिनती देश के इतिहास में काला दिन के तौर पर होती है। इस त्रासदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यू हैव टू टेल अबाउट द भोपाल गैस जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आर हेयर। फर्स्ट इज यह दुर्घटना 1984 में घटी थी, सो दिस इंसिडेंट वॉज टेक्स प्लेस इन 1984। सेकेंड इज इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर वॉज रिलीज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। एंड थर्ड इज यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कारखाने में हुआ था, सो दिस इंसिडेंट वॉज टेक प्लेस एट द यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री। सो ये जो है 3 स्टेटमेंट है आपके सामने। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन है केवल 3, सेकेंड इज 2 और 3, थर्ड इज 1 and 3 एंड डी 1 to 3। तो जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट्स अगेन, तीनों देख लीजिए आप। ओके डन। ऑप्शंस आप एक बार दोबारा देख लीजिए। ओके डन। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है 1 2 3, तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज RBI की चालू वित्त वर्ष 2020-21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। सो यू हैव टू टेल फ्रॉम RBI प्रोस्पेक्टिव रेपो रेट, मतलब कि बेसिकली जो भी कमेटी अभी बनी थी 5th जो भी उनका क्वार्टरली मीटिंग हुई है, तो उसमें जो रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट था, बैंक रेट था, वो क्या क्या था। तो यहाँ पे है रेपो दर इज 4.5%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, बैंक दर 4.25% एंड नकद आरक्षित अनुपात
CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशो इज 3%। तो एक बार आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। सो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है रेपो दर 4.5, मतलब कि जो रेपो रेट है वो यहाँ पे 4.5% रही थी। एक बार मैं आपको ये डाटा जो है एग्जैक्टली दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली नीति रेपो दर जो थी, मतलब रेपो रेट जो थी वो 4% रही थी, रिवर्स रेपो दर जो थी वो 3.35%, MCF जो था इसका 4.25% था, बैंक रेट जो है वो 4.25% रहा, कैश रिजर्व रेशो जो है वो 3% थी, और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जिसको कि वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है वो 18% रही थी। नेक्स्ट जो है, आने से पहले क्वेश्चंस में आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अभी तक पसंद आया है सब कुछ, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट इस यूनेस्को के सहयोग से दिया जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ए इज सपना सोनी, बी इज रंजीत सिंह, सी इज समिति भारती एंड डी इज शाहिद अंसारी। इसका आंसर जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। नेक्स्ट इस भारतीय मूल की अमरीकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल में समाचार में सुर्खियों में रही है? सो यू हैव टू टेल द अमेरिकन गर्ल गीतांजलि राव, सो विच कैटेगरी, मतलब फॉर व्हाट रीजन शी वाज इन न्यूज़? ए इज नासा द्वारा सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन, मतलब कि दिस गर्ल वाज सिलेक्टेड फ्रॉम नासा एज द यंगेस्ट गर्ल एज एन एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट इज संयुक्त राष्ट्र द्वारा राजदूत नियुक्त किया जाना। थर्ड इज टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। एंड लास्ट इज वैश्विक क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके लर्न। तो यहाँ पे बेसिकली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इन्होंने टाइम्स मैगजीन जो है उन्होंने गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे डे वाइज कुछ पूछा जाता है। फर्स्ट इज 1 दिसंबर को, बी इज 3 दिसंबर को, सी इज 5 दिसंबर एंड लास्ट इज 7 दिसंबर को। इसको एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। सो थर्ड ऑप्शन जो है 5 दिसंबर वो अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के नाम से माना जाता है। स्वयं सेवक जो है उसको मेरे को नहीं आता कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इस वजह से मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट इज हाल ही में संपन्न हुए भारत रूस पैसेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यू हैव टू टेल फ्रॉम पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट इन विच एरिया फ्रॉम बिटवीन इंडिया एंड रशिया। फर्स्ट इज अरब सागर में, सेकेंड बिटवीन हिंद महासागर आई थिंक इंडियन ओशन, थर्ड इज दक्षिण चीन सागर में एंड फोर्थ इज फिलिपीन सागर। सो फर्स्ट इज अरब सागर, सेकंड इज इंडियन ओशन, नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी एंड यहाँ पे जो है फिलिपीन सी के अंदर। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। सो करेक्ट ऑप्शन इज हिंद महासागर, इंडियन ओशन के अंदर जो है पैसेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व की धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ए इज ग्वालियर, सेकंड इज ओरछा, थर्ड इज खजुराहो। ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं, केवल एक, सेकंड इज 2 एंड 3, डी सी जो है 1 एंड 2 एंड डी इज 1 2 3। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने उनके लिए किया है जो कि स्टेट PCS के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इसे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। नेक्स्ट इज फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल की एक भारतीय है। सो देयर इज द मोस्ट एम्पावर्ड वीमेन लिस्ट फ्रॉम फोर्ब्स 2020 एंड देयर नेम्स आर मेंशन। सो यू हैव टू टेल विच वीमेन जो है यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड की गई है। तो फर्स्ट इज निर्मला सीतारमण, सेकंड इज रोशनी नादर मल्होत्रा, थर्ड इज किरण मजूमदार शो एंड फोर्थ इज रेणुका जगत्यानी। तो एक बार आपके सामने ऑप्शन है, 1 इज 2 एंड 3, सी बी इज 1 2 3, सी 1 3 4 एंड डी इज 1 2 3 4। तो एक बार दोबारा आप ऑप्शन क्वेश्चन को देख लीजिए। हेयर आर ऑप्शंस। ओके डन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी 1 2 3 4। यहाँ पे इन सभी को, निर्मला सीतारमण को, रोशनी नादर मल्होत्रा को, किरण मजूमदार शो को और रेणुका जगत्यानी जो है, इन चारों को ही इंक्लूड यहाँ पे किया गया है लिस्ट के अंदर। और उसी के साथ हमारे आज के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे UPSC EPFO के लिए वो कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो आई होप पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।